ओवरवेट, जिसको हम ओबेसिटी भी बोलते हैं, और उसके कारण हमें केवल हमारा तोंद ही नहीं बढ़ता है, हमारा शरीर को भद्दा ही नहीं दिखता है, बल्कि ढेर सारे बीमारी को बुलावा लेके आता है। जो ओबेसिटी है, इसके कारण हमारा ब्रेन में भी असर पड़ सकता है, जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, ये हार्ट अटैक हो सकता है, लंग्स और लीवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, नी जॉइंट और हिप जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण रिप्लेस भी करना पड़ सकता है, कैंसर हो सकता है, और कई सारे बीमारी लेके आता है। इसको थोड़ा सा हमारा देसी भाषा में बोले तो आपको टॉयलेट करने के बाद धोना भी मुश्किल हो सकता है कि नहीं? आपने कभी महसूस किया? यदि आप मोटा है तो हमको टॉयलेट करके धोने में भी मुश्किल हो सकता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं आज। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ धीरेन राय, और ये मेरा 30 डेज वेट लूज चैलेंज का 3rd डेज है, और 3 तारीख दिसंबर 2021 के दिन मैं आज आपको ये ओबेसिटी और ओवरवेट के कारण क्या क्या हमारा शरीर में डैमेज हो सकता है, क्या क्या हमारा शरीर में इफेक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। 1 दिसंबर 2021 से मैंने इस चैलेंज को खुद के ऊपर लिया, और मैंने हर दिन सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करूँगा और एक वीडियो भी बनाऊँगा, और उस वीडियो डेली आएगा, और उस हर दिन का वीडियो का थीम अलग होगा, लेकिन रीज़न वही रहेगा कि हाउ टू लॉस आवर बॉडी वेट ज़्यादा होने के कारण ढेर सारे हमारा शरीर में बीमारी आ जाता है, जिसको हम पाल के रखते हैं, क्योंकि हमें जल्दी उठने और वर्कआउट करने, कुछ हमारा जो शरीर में चर्बी है उसको घटाने का दिल ही नहीं करता है, हमें कोई ना कोई बहाना मिल जाता है इसको ऐसे बरकरार रखने के लिए। इसलिए मैं आप सबको, मेरा वीडियो जो भी देखता है उन सबको ये थोड़ा सा एनर्जी मिले और थोड़ा सा अपना शरीर को फिट रखने के लिए मोटिवेट हो सके, इंस्पिरेशन मिल सके, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और आज का जो वीडियो का सब्जेक्ट है कि मोटापा या तो ओबेसिटी के कारण हमारा शरीर में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। मोटापा का मतलब यही है कि हमारा शरीर में चर्बी जमना, और चर्बी हमको तो खाली पेट में दिखाई देता है, या तो बैक में दिखाई देता है, हिप में दिखाई देता है, लेकिन ये चर्बी हर जगह में जाके स्टोर होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो पेट में आ जाता है, इसलिए हमको हमारा पेट बड़ा दिखने लगता है और मोटा दिखने लगता है, या तो हिप मोटा दिखने लगता है। और ये मोटापा या तो ओबेसिटी के कारण क्या क्या हमारा शरीर में इफेक्ट करता है, इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारा शरीर का सर से ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे, और ऊपर में ये है कि ये जो मोटापे के कारण हमारा ब्रेन तक में चर्बी जम जाता है, जिसके कारण सीवियर हेडेक, सर दर्द हो सकता है, जिसको बेंजाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन बोलता है, और हाई प्रेशर इन माइंड भी समझ सकते हैं आप। स्ट्रोक होने के कारण सेरिब्रास्कुलर इवेंट हो सकता है, जो कि पैरालिसिस, हम पैरालिसिस नॉर्मल वे में बोलते हैं, वो पैरालिसिस होने के कारण हमारा शरीर का एक पार्ट चलना ही बंद हो जाता है, कभी कभी दोनों ही पार्ट चलना बंद हो जाता है। और ये जो पैरालिसिस के कारण कहीं ना कहीं हमारा शरीर में जो चर्बी जमा है, हमारा ब्रेन के आसपास में जो ब्रेन में नस है उसके आसपास में जो चर्बी जमा है, उसके कारण भी हो सकता है। इसको मैं ठीक से आपको समझाने के लिए एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं एक दिन मुर्गा का दुकान में गया था, मैं चिकन खाता हूँ, और मुर्गा का दुकान में जाके देख रहा था कि एक तो बॉयलर था और दूसरा तरफ देसी मुर्गा रखा था। कई लोग बॉयलर मुर्गा मांग रहा था और कई लोग देसी मुर्गा मांग रहे थे। तो जब बॉयलर काटा, मैंने उसको ध्यान से देखा, उसका जो पेट है उसमें भी चर्बी, और चारों तरफ चर्बी, हार्ट जो निकाल के फेंक रखता है उसमें भी देखा थोड़ा थोड़ा चर्बी लगा हुआ है, और शरीर का इवन गले तक, गले भी काट के फेंकता है उसमें भी चर्बी लगा हुआ है, एकदम पीला पीला सा दिखाई दे रहा है चारों तरफ। और दूसरा तरफ जब लोकल मुर्गा काटा गया, लोकल मुर्गा तो पतला होता है, उसका शरीर में बिल्कुल चर्बी नहीं है, एकदम रेड दिखाई दे रहा था, और मांस, चमड़ा और हड्डी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा कि यार मोटापा के कारण तो इतना चर्बी फैलता है, और स्ट्रॉन्ग कौन रहता है, लोकल मुर्गा, देसी मुर्गा, या तो जो बॉयलर मुर्गा है? कौन भाग सकता है, किस में जान ज़्यादा होता है, कौन थोड़ा बहुत उड़ सकता है? सोच लीजिए, इसका मतलब ये है कि चर्बी जमने से हमारा खाली पेट में नहीं जमता है, बल्कि हमारा शरीर का हर हिस्सा में उसका जमाव होता है। अभी इससे पहले मैं बोल रहा था कि हमारा ब्रेन में क्या असर करता है। अभी हार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो कॉरोनरी
वेसल्स है उसमें भी चर्बी का जमने के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जिसको हमने कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारा कोरोनरी वास्कुलर इवेंट हो सकता है, जिसको हम नॉर्मल शब्द में हार्ट अटैक बोलता है। ये सब बातें मैं अपना तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने आर्टिकल पढ़ने पर पता चला और कई वीडियोज़ होता है डॉक्टर्स का, उनका जो स्टडी है ग्रुप मिल के स्टडी करते हैं, उसके ऊपर फिर उसके बाद में आर्टिकल निकालते हैं, उसको पढ़ने से पता चलता है। और डॉक्टर्स का जो सेमिनार्स होता है उसका वीडियोज़ वगैरह देखने से पता चलता है, उसी के अनुसार बोल रहा हूँ। और ये जो मोटापे के कारण जो हमारा शरीर में चर्बी जम जाता है, जिसके कारण लंग्स फेलियर भी हो सकता है और लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उसमें एंटी एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोला जाता है और लीवर सिरोसिस भी बोलते हैं कई डॉक्टर्स। और कई तरह का बीमार होने के कारण हमारा लीवर भी फेल हो सकता है। इसके बाद में आता है थोड़ा सा शरीर का नीचे किडनी में भी हमारा चर्बी जमने से किडनी भी प्रॉब्लम हो सकता है और किडनी में को भी काम करने में प्रॉब्लम आता है। हम समझते हैं कि दारू या कुछ ख़राब चीज़ खाने से ही हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन मैंने जब ये सब सारे आर्टिकल्स पढ़ा और कुछ वीडियोज़ वगैरह देखा डॉक्टर्स का, तब पता चला कि हमारा मोटापा अर्थात ओबेसिटी के कारण जो चर्बी शरीर का हर पार्ट में जाकर जम जाता है, उसके कारण भी ये बीमारी आ सकती है। तो मैं बोल रहा था कि लंग्स फेलियर हो सकता है और लीवर में नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस होने के कारण हमारा लीवर फेलियर हो सकता है। उसके बाद में आता है किडनी में भी ये हमारा ओबेसिटी के कारण चर्बी जमने से किडनी भी फेलियर हो सकता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। और दूसरा उसका और बॉडी का नीचे आते हैं तो हिप जॉइंट और नी जॉइंट, ये जो हमारा बॉडी का वेट है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, उसी की तरह से हमारा किडनी है, हिप है, बना हुआ रहता है स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर को बना हुआ को थोड़ा सा यदि ज़्यादा वेट डाल देंगे तो उसमें कमियाँ आने लगती है, जिसके कारण हमारा नी प्रॉब्लम हो सकता है, नी पेन हो सकता है, हिप जॉइंट प्रॉब्लम होता है और लास्ट में अंत में उसको नी का जो जॉइंट है रिप्लेस करना पड़ सकता है और हिप का जो जॉइंट है रिप्लेस करना पड़ सकता है। इसको थोड़ा सा हमारा देसी भाषा में बोले तो आपको टॉयलेट करने के बाद धोना भी मुश्किल हो सकता है कि नहीं? आपने कभी महसूस किया यदि आप मोटा है तो हमको टॉयलेट करके धोने में भी मुश्किल हो सकता है। इसके बाद हम लोग जो बहुत डरने वाला चीज़ है कैंसर भी हो सकता है, ऐसे बोला गया है। कई कारण होता है कैंसर का, लेकिन एक कारण मोटापे के कारण भी हो सकता है। ओबेसिटी जो चर्बी जमने के कारण कहीं पर एक चोट बन जाता है, उसको ठीक नहीं होने के कारण कैंसर वहीं बन जाता है। तो देख लीजिए अब क्या है। और स्टडी बोलता है कि जितना भी लोग संसार में ये स्मोकिंग करने से मरते हैं लोग, उसका 4 गुना ज़्यादा ओबेसिटी के कारण, ओवरवेट होने के कारण, ओबेसिटी होने के कारण चर्बी जम जाता है, उसके कारण मरते हैं। मतलब सिगरेट पीने वाला जितने लोग मरते हैं उसके 4 गुना ओबेसिटी के कारण मरते हैं, ऐसे स्टडी में पाया गया है। और अंत में आता है कि जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम लेके झेल रहे लोग, जो जी रहे हैं, वो लोग नॉर्मल एकदम फिट इंसान से 10 या 12 साल तक कम जीने का उसको मौका मिलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं का बीमार का शिकार बन जाता है। इसलिए वो जो नॉर्मल लोग है, फिट लोग है, उससे 10-12 साल जल्दी ही वो परलोक सिधार जाते हैं। ये भी स्टडी में मुझे सुनने को मिला, देखने को मिला, पढ़ने को मिला। तो ये था आज का सब्जेक्ट। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके अपना दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ में यदि आप मेरा चैनल में नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल में हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरा अगले दिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और उस वीडियो में मैं अलग रीजन लेके आऊँगा, अलग थीम लेके आऊँगा, अलग सब्जेक्ट लेके आऊँगा, उसको भी आपको देखने का मौका मिले। आपका जो कीमती समय है वो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो एक्सरसाइज करूँगा जाके और थोड़ा सा दौड़ूंगा और कुछ एक्सरसाइज करूंगा और 100 का 3 सेट स्किपिंग करूंगा। शायद वो सब का वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि आपको डेली वो वीडियो देख के बोर करना नहीं चाहता हूं। इसलिए आज ये मेरा वीडियो यहीं पर अंत करता हूं और मैं यही कामना करता हूं कि आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार में सुख शांति बनी रहे। यही मेरा आपको ढेर सारे शुभकामना और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।